ये कहानी रियो नाम के एक लड़के से शुरू होती है जो ट्रेन में सफर कर रहा था, लेकिन उसके पास टिकट नहीं था। इसलिए टिकट इंस्पेक्टर ने जबरदस्ती उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। पास ही माया नाम की एक लड़की यह सब देख रही थी। पहली नजर में ही माया को रियो की तरफ आकर्षण महसूस होता है। कुछ समय बाद रियो एक आइसक्रीम खरीदता है और अपने घर की ओर बढ़ता है। जब वह दरवाजे की घंटी बजाता है तो सेरेना दरवाजा खोलती है। रियो को दरवाजे पर देखकर वह जल्दी से अपने पपीते छुपा लेती है, क्योंकि उसे किसी के आने की उम्मीद नहीं थी। रियो अंदर आता है, जबकि सेरेना जल्दी से कपड़े पहन लेती है। सेरेना रियो की बड़ी बहन है। रियो किसी और शहर में पढ़ाई करता है और सिर्फ छुट्टियों में घर आता है। यह घर उनके माता पिता का था, लेकिन उनके निधन के बाद यह रियो का हो गया। बाहर जाने से पहले सेरेना रियो के गाल पर एक हल्की किस देती है। इसके बाद सेरेना अपने बॉयफ्रेंड हैरी से मिलने बाहर चली जाती है और रियो ऊपर से उन्हें देखता रहता है। फिर वह अपने कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ बहुत सारा सामान बिखरा हुआ होता है, इसलिए वह सेरेना के बिस्तर पर लेट जाता है। रात को सेरेना हैरी के साथ घर लौटती है। उनके शरीर गर्म होते हैं, इसलिए वे रियो को बाथरूम भेज देते हैं और बिस्तर गर्म करने लगते हैं। रियो आखिरकार बाथरूम में ही सो जाता है। अगली सुबह हैरी जा चुका होता है। नाश्ते की टेबल पर सेरेना रियो से कहती है कि वह हैरी से गहरा प्यार करती है और वे जल्द ही शादी करने की योजना बना रहे हैं। नाश्ते के बाद रियो अपने पुराने स्कूल कुछ काम के लिए जाता है। माया भी उसी स्कूल में पढ़ती है। रियो को देखते ही वह उत्साहित होकर अपनी सहेली से कहती है, मैं इससे शादी करूंगी, ये मेरा भविष्य का पति है। ये कहकर वह घर चली जाती है। उसी दिन माया के घर कुछ मेहमान आए हुए थे। उनमें एक आदमी जॉन भी था। वो अपने गन्ने का रस उसकी गुफा में निचोड़ना चाहता था। उसने माया के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन माया ने उसका मजाक उड़ाया और घर के अंदर चली गई। उधर हैरी रियो से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रियो के दोस्त ने पहले ही उसे आगाह कर दिया था कि हैरी शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। रियो ने यह बात अपनी बहन सेरेना को बताई, लेकिन सेरेना पहले से ही इस बात से वाकिफ थी। जब रियो ने हैरी के बारे में बुरा भला कहा तो सेरेना को गुस्सा आ गया। सेरेना ने हैरी का सामना करते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम मेरे कपड़े सूंघते हो और अजीब हरकतें करते हो। असलियत ये थी कि रियो उससे प्यार करता था। वह उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन उसकी हरकतों से सेरेना नाराज हो गई और उसने उसे घर से बाहर निकाल दिया। उस दिन सेरेना की बातों से रियो बहुत आहत हुआ। वह निराश होकर अपना सामान पैक करने लगा, लेकिन जैसे ही वह जाने वाला था, सेरेना ने उसे रोक लिया। पहले भी वह उसे घर से निकाल चुकी थी, लेकिन बाद में उसे पछतावा हुआ था। इस बार उसने माफी मांगी और उसे रुकने के लिए मना लिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े। सेरेना की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। वह कई महीनों से बिजली का बिल नहीं भर पाई थी और कभी भी बिजली कट सकती थी। उसकी मदद करने के लिए रियो ने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। एक दिन बाजार में रियो की मुलाकात माया से हुई, जो सब्जियां खरीद रही थीं। वे दोनों साथ बैठकर बातें करने लगे। जिस तरह माया ने उसकी बांही को छुआ और उससे बातें की, रियो को महसूस हुआ कि माया के मन में उसके लिए भावनाएं पनपने लगी हैं। उस दिन बाद में जब रियो घर लौटा तो उसने देखा कि पूरा घर बुरी तरह बिखरा हुआ था। कपड़े और अन्य सामान हर जगह फैले हुए थे। तभी उसने एक लड़की की गर्म आवाजें सुनी। जब वह धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उसने एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। हैरी ने अपना गन्ना उसकी गुफा के अंदर डाल रखा था। रियो की मौजूदगी से अनजान हैरी को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि वह पकड़ा जा चुका है, लेकिन लड़की उसे देख लेती है। रियो तुरंत भागता है और बाहर से घर का दरवाजा बंद कर देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सेरेना हैरी की हरकतें देख सके। अंदर हैरी घबराहट में जल्दी से अपनी पैंट पहनता है और कुछ कहने की कोशिश करता है। इस बीच रियो बाहर बैठकर सभी को बताता है कि हैरी ने क्या किया। थोड़ी देर बाद सेरेना काम से लौटती है। हैरी खुद को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सेरेना बिना किसी देरी के उससे रिश्ता तोड़ देती है। उनके ब्रेकअप को देखकर रियो बहुत खुश होता है। बिजली का बिल न भरने के कारण उनके घर की बिजली काट दी जाती है। अगले दिन रियो कुछ पैसे कमाने के लिए पर्चे बांटता है। उसी दौरान एक बार फिर माया उसे देख लेती है। रियो को अलग अलग काम करते देख माया समझ जाती है कि वह पैसे के लिए बहुत परेशान है। बावजूद इसके कि घर में बिजली नहीं थी, रियो और उसकी बहन खुशी खुशी अपने दिन बिताते हैं। अगले दिन रियो अपने मालिक से कुछ पैसे उधार लेता है ताकि बिजली का बिल भर सके, लेकिन फिर भी उसकी पूरी रकम नहीं जुट पाती। बाद में वह काम की तलाश में माया के घर जाता है, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडे उसे पकड़ लेते हैं और उसकी पिटाई करने लगते हैं। ठीक उसी समय माया वहाँ पहुँचती है और उसकी मदद करती है। जब वह पूछती है कि वह यहाँ क्यों आया है, तो रियो बताता है कि उसे पैसों की जरूरत है और वह दिन रात काम करने के लिए तैयार है। यह सुनकर माया चुपके से अपने पिता की जेब से पैसे चुरा लेती है और रियो को दे देती है। एहसानमंद होकर रियो उससे कहता है, मैं इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर रहूंगा। यह कहकर वह घर लौटता है
और सेरेना के जूते चमकाने लगता है। कुछ ही देर बाद सेरेना काम से लौटती है और अपने चमकते हुए जूते देखकर हैरान रह जाती है। बाद में जब वह कपड़े बदल रही होती है तो अपना कमरा खुला छोड़ देती है। यह देखकर रियो को एक अजीब सा एहसास होता है, लेकिन वह तुरंत उठकर दरवाजा बंद कर देता है। इसी बीच माया के घर पर उसके पिता उसकी शादी की बात कर रहे होते हैं। वह फैसला करते हैं कि माया की शादी उनके अमीर दोस्त जॉन से कर दी जाए, लेकिन माया साफ इनकार कर देती है और दृढ़ता से कहती है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। ये कहकर वह अपनी माँ के घर पहुँचती है। उस रात जब सेरेना घर लौटती है और फ्रिज खोलकर कुछ खाने के लिए देखती है तो अंदर रोशनी जलती हुई देखकर हैरान रह जाती है। उत्सुकता से वह जल्दी से घर की बाकी लाइटें जलाती है। दूसरी ओर दूर से यह सब देख रहा रियो उसकी खुशी देखकर बेहद खुश होता है। उसने सेरेना के चेहरे पर यह मुस्कान लाने के लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया था। खुश होकर वह जल्दी से आइसक्रीम उठाता है और दौड़कर घर पहुंचता है। उसी वक्त सेरेना नहा रही होती है। जब रियो आता है तो वह उसे आइसक्रीम पकड़ाते हुए कहता है, मैंने बिजली का बिल भर दिया। ये सुनकर सेरेना खुशी से झूम उठती है। वह नहाते नहाते ही आइसक्रीम खाने लगती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर माया खड़ी होती है जो काफी परेशान दिख रही होती है। वह रियो से कुछ जरूरी बात करना चाहती है, लेकिन रियो उसे नजरअंदाज कर देता है क्योंकि इस वक्त उसका पूरा ध्यान सेरेना के करीब आने में लगा होता है। इसी में वह माया से किया हुआ अपना वादा भी भूल जाता है। जैसे ही माया चली जाती है, रियो तुरंत सेरेना के पास लौट आता है। बिना किसी झिझक के वह उसके साथ बाथटब में उतर जाता है। रियो की इस हरकत से सेरेना हैरान रह जाती है और तुरंत पीछे हटते हुए उसे घृणास्पद कहती है। सेरेना के लिए रियो हमेशा एक छोटे भाई जैसा था, लेकिन रियो बचपन से ही उससे प्रेम करता था। रियो के व्यवहार से परेशान सेरेना रात भर सो नहीं पाती। अंततः वह उससे सामना करने का फैसला करती है। जब वह उससे बात करती है तो रियो साफ साफ स्वीकार करता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब मैं तुम्हें किसी और की बाहों में देखता हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। उसकी बातें सुनकर सेरेना का शरीर सिहर उठता है। इसके बाद रियो अपनी बहन की गुफा में धुआंधार धमाके करता है। उस दिन रियो बेहद खुश था क्योंकि वह इस पल का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। अगले दिन उसने सेरेना को फिल्म दिखाने का प्लान बनाया, लेकिन जब वह टिकट लेकर घर लौटा तो वहाँ हैरी पहले से मौजूद था। उसे देखते ही रियो अपशब्द कहने लगा, परंतु सेरेना ने बीच में आकर कहा, मैंने हैरी को माफ कर दिया है। रियो को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और वह दोनों पर गुस्सा करने लगा। उस शाम सेरेना अपने बॉस की पार्टी में हैरी के साथ गई। वहाँ उसका बॉस नशे में धुत था और उसने सेरेना को अनुचित तरीके से छूना शुरू कर दिया, जिससे वह असहज हो गई। इस स्थिति से परेशान होकर उसने हैरी से मदद मांगी, लेकिन हैरी ने उसकी मदद करने के बजाय कंधे उचकाते हुए कहा, बॉस तुम्हें बहुत पसंद करता है, अगर तुम उसका साथ दोगी तो वह खुश होगा और शायद मुझे प्रमोशन भी दे दे। सेरेना को झटका लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि हैरी ऐसा बोल सकता है। वह खुद को संभालने के लिए वॉशरूम चली गई, लेकिन हैरी उसके पीछे आ गया। पहले तो उसने मीठी बातें करके उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन जब सेरेना ने उसकी बात नहीं मानी तो वह हिंसक हो गया और उसे मारने लगा। असल में हैरी ने सेरेना को केवल अपने प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किया था। वह चाहता था कि सेरेना उसके बॉस को खुश करके उसे फायदा पहुंचाए। डरी हुई सेरेना तुरंत बाहर भागी और अपने बॉस की कार में जा बैठी। दूर खड़ा रियो यह सब चुपचाप देख रहा था, लेकिन जब बॉस ने कार के अंदर सेरेना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो सेरेना का धैर्य जवाब दे गया। गुस्से में उसने कार का दरवाजा खोला, बॉस पर चिल्लाई, वह गुस्से से वहाँ से चली गई। उस रात जब वह घर लौटी तो फूट फूट कर रोई। रियो उससे बात करना चाहता था, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। हार कर रियो बाहर निकल गया और घूमते फिरते माया के घर जा पहुंचा। उस दिन माया की शादी थी और घर में खुशियों का माहौल था। हर तरफ हंसी खुशी, नाच गाना और जश्न का माहौल था। लेकिन अचानक जॉन के दुश्मनों का एक झुंड वहां आ धमका, जो शादी को बर्बाद करने के इरादे से आए थे। दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई और मेहमान डर के मारे इधर उधर भागने लगे। अपनों की रक्षा के लिए जॉन तुरंत लड़ाई में कूद पड़ा। इसी बीच माया भी उसी जगह पहुंच गई जहां रियो बैठा था। अब रियो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन माया गुस्से में थी। एक समय था जब वह रियो से शादी करना चाहती थी, लेकिन तब उसने उसे ठुकरा दिया था। अब उसने रियो को आखिरी बार चूमा और फिर अपने पति जॉन के पास लौट गई, जिसने अभी अभी अपने सभी दुश्मनों को हरा दिया था। अगली सुबह जब रियो घर लौटा, सूटकेस को देखते ही उसे समझ आ गया अब विदाई का समय आ गया है। जाने से पहले दोनों ने साथ में आइसक्रीम खाई और अपने बचपन की यादें ताज़ा कीं, और इसी के साथ उनकी कहानी समाप्त हो गई।